हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी का है। दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज दिल्ली की सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर धावा बोल दिया। जी हां, दिल्ली की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई। मुद्दा था बंगाल में लागू एसआईआर प्रक्रिया और आरोप पक्षपात और राजनीतिक साजिश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को काली शॉल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी से मुलाकात की। उनके साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी थे। ममता पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं। मुलाकात के बाद ममता ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी हूं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को मत दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। ममता ने आगे कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंची। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने की बात कही। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने उन परिवारों के साथ खड़े होकर ये बात कही कि जो एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित बताए जा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि कोई दबाव, कोई सत्ता और कोई साजिश बंगाल के लोगों के अधिकार और सम्मान को कुचल नहीं सकती है। उसको टॉर्चर कर रहा है, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा तो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है। चुनाव आयोग कार्यालय से निकलने के बाद ममता बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची और फिर बंग भवन के लिए रवाना हो गई। रास्ते में ममता बनर्जी ने केंद्र और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अब बंग भवन जा रही हूं अपने लोगों से मिलने और दिल्ली पुलिस की ज्यादतियों को देखने। जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो उन्हें हमेशा रेड कारपेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो आप हमें ब्लैक कारपेट देते हैं। बंगाल के लोगों पर हो रहे अत्याचार और यातनाओं पर रोक लगाइए। अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली के लोग नहीं जानते कि बंगाल में क्या हो रहा है। मुझे अभी अभी जानकारी मिली है, मैंने कपड़े तक नहीं बदले हैं। एक बार आप सुनिए क्या कुछ कह रही ममता बनर्जी। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चला जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है उसको।
हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और SIR का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। तो सुना आपने, इस बीच हेली रोड और चाणक्यपुरी स्थित दोनों बंगा भवनों के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ममता ने आरोप लगाया कि बंगा भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को धमकाया जा रहा है। वहां भारी संख्या में पुलिस डराने के लिए तैनात की गई है। ममता ने कहा कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम आधिकारिक काम से आए हैं, लोगों की मौत हुई है तो क्या उनके परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर सकते। दरअसल टीएमसी का दावा है कि बंगाल में लागू SIR प्रक्रिया के जरिए कुछ वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक एजेंडे के तहत की जा रही है। इसी के खिलाफ टीएमसी ने सीधे चुनाव आयोग से टकराने का रास्ता चुना है। ममता बनर्जी ने साफ किया कि बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरे देश को बंगाल की स्थिति बताएंगी और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं, ये टकराव है केंद्र बनाम राज्य और सवाल है लोकतंत्र, अधिकार और संघीय ढांचे का। अब निगाहें टिकी हैं चुनाव आयोग पर। क्या आयोग टीएमसी के आरोपों पर जवाब देगा या ये सियासी लड़ाई और तेज होगी? फिलहाल ममता बनर्जी ने साफ संदेश दिया है कि लड़ाई दिल्ली में भी लड़ी जाएगी और खुलकर लड़ी जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।